मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, उत्थान न्यूज़ एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, उत्थान एजुकेशन। और उत्थान एजुकेशन में आज हमारे साथ कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर साहब हैं, मिस्टर प्रवीण अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और सर, आज के हम कार्यक्रम में आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो कि बहुत सारे पेरेंट्स के सवाल हैं, जिसको आए दिन उनको ऐसा लगता है कि इनकी कहीं ना कहीं ऐसी परेशानियां जिसको सॉल्व करने में स्कूल जो है असमर्थ है। तो ऐसा ही एक सवाल जो हमारे साथ एक अभिभावक है, उनकी बेटी है नीता जो कि क्लास 5th में है, और उनका ये सवाल है कि हर साल, हालांकि एडमिशन एक बार हो जाता है, उसके बावजूद भी हर साल एक एडमिशन फ़ी ली जाती है जो कि 10,000 से 15,000 के बीच में होती है। स्कूल टू स्कूल वेरी करती है। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं तो अलीगढ़ में कोई भी स्कूल एडमिशन फ़ीस दोबारा चार्ज नहीं करता है। एक बार जब फर्स्ट टाइम जो एडमिशन होता है उसी वक्त चार्ज की जाती है एडमिशन फ़ीस, उसके बाद में कभी भी दोबारा चार्ज नहीं की जाती। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं उन पेरेंट्स से कहूँगा कि वो हमें बताएं, क्योंकि हम लोगों का एक एसोसिएशन है अलीगढ़ में, और इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। और मैं नहीं समझता कि कोई भी स्कूल दोबारा एडमिशन फीस ले रहा है। अगर ले रहा है तो वो गलत कर रहा है। तो सर, आपने एसोसिएशन की बात करी, ऐसा मतलब क्या एसोसिएशन है, कहाँ कांटेक्ट कर सकता है अगर किसी भी पेरेंट्स की ऐसी कोई शिकायत नहीं, जैसे अगर इस तरह की शिकायत है तो आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक स्कूल एसोसिएशन इन अलीगढ़। और मतलब बहुत सारे किसी भी स्कूल्स में कोई शिकायत करे तो उसको, एक स्कूल की शिकायत अगर दूसरे स्कूल के थ्रू करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे शिकायत कर सकते हो। अगर ऐसी कोई शिकायत है और वो जेन्युइन है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जी सर, नेक्स्ट हमारा सवाल है वो ये, एक अभिभावक है, उन्होंने लिखा है कि कोविड के समय में जैसे कि सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, यहाँ स्कूल्स नहीं आ रहे थे, स्कूल बंद हो चुके थे, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर स्कूल्स में मेंटेनेंस चार्जेस नहीं जा रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं जा रहे थे, टीचर्स भी, स्टाफ भी कम कर दिया गया था, और ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। इसके बावजूद भी फीस जो है पेरेंट्स से उतनी ही ली जा रही थी, उसमें कोई छूट नहीं थी। मैं हर स्कूल के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैक्सिमम स्कूल्स ने अलीगढ़ में, अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो मैंने भी 2 महीने की फीस अप्रोक्सीमेटली छोड़ी है कोविड पीरियड में, लास्ट ईयर भी और बिफोर लास्ट ईयर भी। और 2 महीने की फीस छोड़ने का मतलब है कि उसमें मेंटेनेंस चार्जेज और ये सारे चार्जेज हम लोग कर नहीं लेते। हम तो नई एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने एक फ़ी रेगुलेशन एक्ट बनाया था 3 साल पहले, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फीस ले रहे हैं। तो उस एक्ट के बावजूद भी हम लोगों ने 2 महीने की फीस अप्रोक्सीमेटली पेरेंट्स को छोड़ी है। और उसके साथ साथ जो पेरेंट्स वास्तव में जो असमर्थ थे फीस देने में, तो उनके साथ हमने उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट्स दिए हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो बिफोर लास्ट ईयर भी और लास्ट ईयर भी अनाउंस किया हुआ था कि जो बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है कोविड पीरियड में, तो मैं उनको फ्री एजुकेशन दे रहा हूं, और अप टू क्लास 12 वो फ्री एजुकेशन दे रहा हूं। तो ऐसे बच्चे अगर अभी भी शहर के अंदर हैं तो वो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उनको फ्री एजुकेशन दूंगा क्लास 12 तक, जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है। वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है आपकी तरफ से। थैंक यू। सर, अगला सवाल जो है वो एक सुनील जी हैं, उन्होंने पूछा है, उनका बच्चा है क्लास 4th में, समीर नाम से। तो उन्होंने ये पूछा है कि एक जैसे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दिए जाते हैं स्कूल में, तो जो 95%, ये क्योंकि सर्वे के बाद हम बता रहे हैं, 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से जाके घर पे प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सक्षम नहीं होते हैं उन प्रोजेक्ट्स को बनाने में। तो दुकानें ऐसे लोगों ने खोल रखी है जहाँ जाके प्रोजेक्ट्स बना दिए जाते हैं। तो उनका सजेशन ये है कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि स्कूल में ही कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाए, या इस तरीके से क्लास में बताया जाए कि बच्चा प्रोजेक्ट क्लास में ही बना ले बजाय कि घर जाकर, क्योंकि बच्चा तो बना नहीं रहा है तो वो सीख भी नहीं रहा है। जी, मैं शायद, तो मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ऐसी दुकानें भी शहर के अंदर अवेलेबल हैं जो बच्चों को प्रोजेक्ट्स बना करके देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द स्कूल, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है। वैसे तो हम लोग प्रोजेक्ट्स जो बच्चों को बनाए जाते हैं वो लैब्स में और अपने यहाँ स्कूल के अंदर ही सिखाते हैं। उसके लिए एक स्पेशल, जब प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसी वक्त स्पेशल क्लासेज लगाई जाती हैं, और स्पेशल क्लासेज के थ्रू बच्चों को प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाया जाता है। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि प्रोजेक्ट्स घर के बनाने के लिए इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत टाइम टेकिंग जॉब है, और उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो वो स्कूल आवर्स में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को स्कूल में सिखाने के बाद में और उनकी IQ टेस्ट करने के लिए उनको जो है प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं कि भाई आप अपने घर से उसे कंप्लीट करके लाओ, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और वो सारी चीज़ें स्कूल के अंदर अवेलेबल नहीं होती। तो एक बार में बच्चे मार्केट से उसे अकेले अरेंज करके और उस प्रोजेक्ट को बना करके वो ले आते हैं, और बाद में वो प्रोजेक्ट बच्चों को वापस कर दिया जाता है, स्कूल के अंदर नहीं रहता है।
जी। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। हाँ, अगर बच्चे उस प्रोजेक्ट को किसी ऐसी शॉप से जहाँ के प्रोजेक्ट बना के दिए जा रहे हैं तो ऐसी शॉप्स के लिए मेरे ख्याल से कंप्लेंट की जानी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के करियर के लिए या बच्चों के लाइफ स्किल के लिए वो नुकसानदायक है। बच्चे प्रोजेक्ट्स अपने आप करें, और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को प्रोजेक्ट में हेल्प करें, लेकिन खुद ना बना के दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिससे बच्चे भी सीख सकें। जिससे बच्चे खुद सीख सकें। जी सर, और ये है नीता, इनकी बेटी पढ़ती है, इनकी बेटी का नाम है पूजा, जो क्लास 6 में है। इनका सवाल ये है कि हर साल यहाँ पर अब क्या होने लगा है, सिलेबस बदलने लगा है। देखिए किसी के जो है, मान लीजिए 2 है बच्चे हैं, 2 सिबलिंग्स, भाई बहन हैं। अब एक क्लास 5th में है, एक क्लास 6th में है, प्रमोट होके 5th वाला 6th में गया, 4th वाला 5th में आया। तो पहले क्या होता था कि 5th में जो 6th में जो प्रमोट हुआ है, उसने 5th वाले की अपनी किताब है, अपना सिलेबस जो है 4th वाले बच्चे को दे दिया, जो कि अब 5th में प्रमोट हो गया है। लेकिन अब आप क्या होता है कि पब्लिकेशंस चेंज हो जाते हैं, प्रिंटिंग सब खत्म हो, मतलब चेंज हो जाती है, सिलेबस बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल चेंज तो नहीं होता। हाँ, 1-2 बुक्स हर साल चेंज होती हैं सिलेबस में, और नॉर्मली 2 साल या 3 साल हम लोग जो है सिलेबस को सेम रखते हैं। पिछले 4-5 सालों से कुछ ऐसा भी हो रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे सिलेबस में चेंजेस, बहुत सारे चैप्टर्स चेंज हो रहे हैं। तो उन चेंजेस की वजह से पिछले 3-4-5 सालों से पेरेंट्स को थोड़ा सा परेशानी में मैं मान सकता हूँ ज़्यादा हो रही होगी। नॉर्मली वैसे हम लोग 2 या 3 साल तक किसी भी एक सिलेबस को चलाते हैं, और 1-2 बुक्स अगर चेंज होती है तो वो बुक्स मार्केट में बच्चों को अरेंज हो जाती है, तो वो प्रीवियस क्लास के अपने बड़े ब्रदर्स या सिस्टर्स की बुक्स को यूज करते हैं। तो मैं 1-2 बुक्स अगर चेंज होती है ड्यू टू द कंटेंट, क्योंकि हर स्कूल चाहता है कि उसको अच्छे कंटेंट का पब्लिकेशन हो, जिसमें कि बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल चैप्टर्स हों। तो ऐसी बुक्स मार्केट में 1-2 मिल जाती हैं। सारा सिलेबस तो कोई भी चेंज नहीं करता है। सारा सिलेबस आपके कहना है कि सारा सिलेबस कोई जो चेंज होता है, जो भी चेंज होता है, चाहे वो 1-2 बुक्स, पेपर तो वेस्ट होते ही है, जिस वजह से पेड़ भी कटते हैं, तो एनवायरनमेंट को तो काफी नुकसान होता ही होता है। उसके लिए मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि वो एक सिलेबस का एक प्रेस्क्राइब बना दें, और उस प्रेस्क्राइब्स की तरफ से ही इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का दोनों को अलग अलग बना दें, और स्कूल्स को इंसिस्ट कर दें कि भाई आपको ये सिलेबस कंटेंट, ये वाला कंटेंट है, ये सिलेबस है, ये आपको चलाना है। तो स्कूल वाले मजबूर होंगे, जाहिर सी बात है कि हम उसको चलाएंगे, और वो बार बार परेशानी पेरेंट्स को नहीं होगी। जैसे सरकार अपने प्राइवेट स्कूल, अपने सरकारी स्कूल्स के अंदर करती है हिंदी मीडियम में, वही इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स के लिए भी सरकार करती है। जी जी जी। तो वो जब बुक्स अवेलेबल होंगी और कम रेट पे अवेलेबल होंगी, जैसे मैं अगर बात करूँ 6 क्लास से ऊपर वाली क्लासेज की बात करूँ तो एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल होती हैं, और हर स्कूल एनसीईआरटी की बुक्स जरूर लगाता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी का कॉमन सिलेबस होता है। हम लोगों के जो कॉम्पिटिशंस होते हैं वो भी एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी की बुक्स हर स्कूल में लगाई जाती हैं, और उसके साथ सपोर्टिंग में कुछ बुक्स और भी एक्स्ट्रा लगाई जाती हैं, जिससे कि बच्चों की नॉलेज और ज़्यादा बढ़े। जी। वैसे जैसे एनसीईआरटी की बुक्स हैं, इसी तरह से गवर्नमेंट और भी बुक्स को प्रेस्क्राइब कर सकती है। जी, जिससे कि सिलेबस ना चेंज हो, जिससे सिलेबस चेंज ना हो। क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स होते हैं जो कि नहीं कर पाते हैं, मतलब उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, दोबारा सिलेबस लेने में उनको दिक्कत होती है। लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स तो चूंकि पूरे मास लेवल पर बनती हैं, तो वो बहुत सस्ती भी होती हैं। गवर्नमेंट उन बुक्स के लिए पेपर भी अवेलेबल कराती है, तो इसलिए वो काफ़ी रियायती दर पर होती हैं। और मैं नहीं समझता कि एनसीईआरटी की बुक्स से किसी भी बच्चे को या किसी पेरेंट्स को परेशानी होगी। हालांकि पिछले 3-4 सालों में तो एनसीईआरटी की बुक्स में भी काफ़ी चेंजेज हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस हो रहे हैं, हर बार चेंजेस हो रहे हैं, लगभग थोड़ा। तो अब मैं नहीं समझता कि अब स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अब आगे आने वाले समय में बुक्स के अंदर स्टेबिलिटी आएगी गवर्नमेंट की तरफ से। सर, एक ये सवाल और है जो कि काफ़ी पेरेंट्स ने पूछा है, एक खास तौर से जो है एक सुनील नाम से हैं, उन्होंने पूछा है। उन्होंने ये कहा है कि ज़्यादातर स्कूल्स में क्या हो रहा है आजकल की, स्कूल्स होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन ये स्कूल अपने कमीशन के लिए या क्यों ऐसा करता है पता नहीं, पर काफ़ी स्कूल्स में शॉप्स अंदर लगा दी गई हैं जो कहते हैं कि हमसे ही आप यूनिफॉर्म लीजिए, हमसे ही आप शूज़ लीजिए, हमसे ही जो जितनी भी चीज़ें स्कूल कहता है आप खरीद के लाइए, वो कहते हैं सब हमसे ही आप लीजिए, जो कि पेरेंट्स को लगता है कि बाहर सस्ते में मिल सकती हैं, वही अंदर जो स्कूल के जो शॉप्स लगी हुई हैं वहाँ बहुत महंगा मिलता है। मैं इसके लिए आपसे अनुरोध करूँगा कि ऐसे स्कूल्स जो कि सारी चीज़ें अपने स्कूल के अंदर से दे रहे हैं, आप ऐसे स्कूल्स को मार्क कीजिएगा
और गवर्नमेंट से कंप्लेंट कीजिए। ऐसे स्कूल्स के अंदर तो छापा पड़ना चाहिए और उन स्कूल्स को पनिश किया जाना चाहिए, पेनल्टी लगानी चाहिए जो अपने स्कूल के अंदर से सारी चीज़ें बेच रहे हैं। हालांकि यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्मिटी होता है जी, बिल्कुल। तो जो भी एक यूनिफॉर्म है वो प्रेस्क्राइब बना करके उसके सैंपल्स दे दिए गए कि भाई ये सैंपल्स हैं, आप इसके अकॉर्डिंग मार्केट से अरेंज करिए। और लगभग सभी स्कूल्स की ड्रेस मार्केट में 2-3, अलीगढ़ के अंदर भी अगर मैं कहूँ तो 3-4 ड्रेस सेलर्स ऐसे हैं जो लगभग सभी स्कूल्स की बुक्स को रखते, वो ड्रेसेज को रखते हैं। तो पेरेंट्स फ्री है, कहीं से भी किसी भी जगह से परचेज कर सकता है। अगर स्कूल अपने अंदर से बेच रहा है तो उसको मैं गलत मानता हूँ और उसके लिए कंप्लेंट की जानी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, बल्कि मैंने ज़्यादातर देखा है स्कूल्स, अगर मान लीजिए अंदर भी शॉप नहीं है तो बाहर उन्होंने शॉप्स बता दिए और कह दिया नहीं आप वहीं से खरीदिए और कहीं से मत खरीदिए, तो वो भी एक तरीके से गलत है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई भी स्कूल, देखिए अगर अलीगढ़ में 3 ड्रेस सेलर्स हैं तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मुझे 3 में से किस वाले से ड्रेस लेकर के आया। तो ऐसा नहीं है, ये कुछ पेरेंट्स का इस बात का मानना है। अगर 3 या 4 ड्रेस सेलर्स हैं तो वो कहीं से भी ला सकता है, वो फ्री है कहीं से भी लाने के लिए, कहीं भी लाने तो मैं नहीं समझता कि स्कूल आपको फोर्स करेगा। हाँ, अगर कोई ड्रेस सेलर्स ड्रेस को बहुत महंगा बेच रहा है या गलत तरीके से बेच रहा है तो ऐसे ड्रेस सेलर्स की कंप्लेंट की जानी चाहिए सेल्फ डिपार्टमेंट में जी। और मैं स्कूल वालों को भी यही निवेदन करूंगा कि जब आप स्कूल चला रहे हो तो हमारा काम स्कूल चलाना है, न कि ड्रेस बेच करके उसके ऊपर कमीशन खाना। बिल्कुल। तो मैं सभी स्कूल संचालकों से निवेदन करता हूं कि इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचाएं और कोशिश करें कि बच्चों को कम कॉस्ट पे ड्रेसेज वगैरह सब अवेलेबल हो मार्केट में। और जो भी 2-3-4 अगर ड्रेस सेलर्स आपकी ड्रेस को रखते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि वहाँ उन ड्रेस सेलर से बोलिएगा कि भाई आप कॉस्टिंग कम करिएगा अगर आप उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है तो। जी बिल्कुल। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि पहले वाली एजुकेशन पॉलिसी और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें कौन सी पॉलिसी बेहतर है? और हालांकि अभी नई पॉलिसी बहुत कम इम्प्लीमेंट हो रही है, उसके बावजूद भी क्योंकि आप एक स्कूल के डायरेक्टर हैं, आपको ज़्यादा पता है, तो इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है वो प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा आ रही है और मैं समझता हूँ कि नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे लिए बहुत यूजफुल होगी, क्योंकि बच्चे को शुरुआत से ही एक प्रेस्क्राइब उसके लिए एक जैसे जिसको बच्चे को जिस लाइन में जाना है उसके लिए प्रेस्क्राइब एजुकेशन शुरू से ही उसी तरह की दी जाएगी, न कि एक कॉमन एक एजुकेशन दी जा रही है और बाद में जाकर के बच्चे को उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो मैं समझता हूँ नई एजुकेशन पॉलिसी को गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से लेकर के आ रही है और उसका महत्व ज़्यादा रहेगा बच्चे को उसको समझने में और आगे उस फील्ड में किसी भी फील्ड में जाने में पर्टिकुलर उसको बहुत सहायता मिलेगी। जैसे हम बचपन में सुनते थे कि फॉरेन कंट्रीज में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है। हाँ, डेफिनेटली अगर हम भी अपने बात करें तो हिंदुस्तान में हम बाबर को और इसको पढ़ते रहे अब तक, जबकि मालूम पड़ा कि हम झूठ पढ़ रहे थे, हम सब गलत पढ़ रहे थे। एग्जैक्टली। अब एग्जैक्टली जो चीजें थी उनको हमसे छिपाया गया और जो चीजें गलत थी उनको जो हमारे ऊपर आक्रमण करता थे हिंदुस्तान में, जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण करके और हम लोगों के साथ देश का नुकसान किया, उन लोगों को हम पढ़ते चले आ रहे थे। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी चीजें हटाई गई हैं, वो कंटेंट चेंज किए गए हैं जो गलत थे और वो कंटेंट लाए गए जिनसे बच्चों को देशभक्ति की भावना जगे, देश के प्रति समर्पण और प्यार उनके अंदर जगे। और जो फॉरेन कंट्रीज में बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा एजुकेशन का लोड नहीं होता, वो क्लास 2nd 3rd तक तो एक कॉमन एजुकेशन करता है और 2nd 3rd के बाद में उसको पर्टिकुलर जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उसी फील्ड के अंदर उसको डाला जाता है और वो उसी एजुकेशन को आगे तक पढ़ता है। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी हमारे लिए और मैं सरकार का बहुत धन्यवाद दूंगा इस चीज़ के लिए कि नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस करके लेकर के आ रहे हैं और इस सब के लिए जाहिर सी बात है कि उसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को और हम सब लोगों को मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। उत्थान न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सर, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। देखते रहिए उत्थान न्यूज और ये स्पेशल सेगमेंट उत्थान एजुकेशन जरूर देखिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो दोस्तों, आप भी हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है जिसका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देंगे, आपको करना क्या है, आपको व्हाट्सएप करना है 9639901800 पर। पहले लिखिए उत्थान एजुकेशन, फिर अपना नाम और अपना सवाल आप हमें भेज दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।